हेलो नमस्ते, मैं दिलीप सिंह देशमुख आप सभी का स्वागत करता हूँ विश्व शांति दर्शन में। डॉक्टर विश्वनाथ द कराड़ उनकी संकल्पना से इस चैनल की निर्मित की गई है और उनके सौभाग्य से ही आज हम आप सबके सामने अलग अलग विषयों पर कार्यक्रम पेश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम मन की बात दिलीप सिंह के साथ। आए दिन हम सुनते हैं कि माँ बाप कहते हैं कि बच्चे हमारे सुनते नहीं है, जो उनके मन में आता है वही वो करते हैं। और बच्चे भी कहते हैं कि माँ बाप हमारी बात नहीं सुनते, वो हमें समझ नहीं पाते हैं। आखिरकार ये ऐसा क्यों होता है? क्यों लगता है कि माँ बाप को कि बच्चे उनका नहीं सुन रहे और बच्चों को ऐसा लगता है कि माँ बाप हमारे नहीं सुन रहे, हमें नहीं समझ पा रहे हैं? तो क्या कारण है इसके पीछे? आइए इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं कि क्या कारण है इसके पीछे। चलिए, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज़ आपके माँ बाप समझ नहीं पा रहे, या फिर माँ बाप आपको कोई चीज़ समझा रहे और आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो? तो ऐसे सिचुएशन में कभी आप फंसे हो? हाँ, मैं एक से दो बार ऐसी चीज़ें हुई है कि मेरे को जैसे बॉयज़ ट्रिप पे या फिर गर्ल्स के साथ कई जगह जाना होता है, तो कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि मैं उनको बता नहीं पाता हूँ वो क्या सोचेंगे इस चीज़ को लेके कि यार मैं ऐसे ट्रिप पे जाऊँगा या फिर ऐसी चीज़ें करूँगा, एक्सप्लोर करूँगा, अकेले जाऊँगा, तो ये चीज़ वो कई बार समझ नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? मतलब क्या चीज़ है उसके पीछे कि माँ बाप का डर है, या फिर और क्या चीज़ आपको लगती है ऐसा? हाँ, मेरे को यही लगता है कि उनका डर ही है, वो क्या बोलेंगे, मैं ये क्या रिॲक्ट करेंगे. थोडासा जनरेशन गॅप असल्यामुळे आहे ना, काय होतं की काही गोष्टी असतात आपण बाहेर वगैरे जातो, फ्रेंड्सच म्हणा की ह्यांनी जे एक्झाम्पल दिलं ते बिकॉज उनके जनरेशन में उनका थिंकिंग वैसा गया था, इट्स अ स्टीरियोटाइप. तो उनकी जनरेशन हैड अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ थिंग्स. देयर पेरेंट्स सेड नो, सो दे आर ट्राइंग टू से नो टू अस. बट इन माय केस आई एम लकी, माय पेरेंट्स डोंट से नो टू एनीथिंग. ओके, मतलब वो जनरेशन गैप आपके और आपके पेरेंट्स में नहीं है, आपको ऐसा लगता है? हाँ, but they compare it with my brothers, so like that way. They don't say no for me going clubbing or with the boys or nothing. They don't have an issue. मेरे को ऐसा आपने लगता है. कहा कि कभी मैं बॉयज़ ट्रिप पे जाता हूँ या फिर गर्ल्स ट्रिप पे जाता हूँ, हाँ. तो माँ बाप जाने नहीं देते। हाँ हाँ. क्यों नहीं जाने देते? क्योंकि लड़कियाँ भी तो आ रही है, बॉयज़ भी तो आ रहे हैं, तो हाँ, आप सब क्यों नहीं साथ जा में। पा रहे हो? आप क्यों नहीं जा पा रहे हो? मैं तो जाना चाहता हूँ, पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये लगता है ना कि पहले परमिशन लूँ घर वालों की, पर वो ये चीज़ समझ नहीं पाते, या फिर मैं क्योंकि उनका शुरू से मतलब ऐसा नेचर ही नहीं रहा है मेरे प्रति कि वो मैं उनको ये चीज़ें शेयर कर सकूँ. मतलब मेन बात ये है कि हम अपने माँ बाप से चीज़ें शेयर नहीं कर पाते। हाँ, क्योंकि वो तो इतना क्यों क्लोज ऐसा? अपन को पूछते ही नहीं है, वो ऐसा फ्रेंड अपन को रखते ही नहीं है. ऐसा ये कॉलेज में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या फ्रेंड बन रहे हैं, वो चीज़ें इन्वॉल्व ही नहीं होने देते. इसलिए अपन को भी डर लगता है कि कैसे बताएं. They compare it with my brothers. See, when I was in 10th, they didn't allow me to go itna bahar. But then, since my brother's in 10th, he goes every day out. So that's what I feel between my brother and me, not between my parents and me. क्यों ऐसा? मतलब क्या उसके पीछे रीज़न होगा? Since I was the first child, I think they opened up with me. They led to the experience, and I gave them a good response, not a spoiled child. So I think that's the reason they're allowing my brother, and they're like generation change. Okay, I didn't get my phone till I passed out my 10th, but they're giving him phone in 9th standard. Like ज़रूरी है this and that, so this way. आपको क्या लगता है कि जनरेशन गैप इस शब्द का क्या मतलब है, और कभी आपने इस जनरेशन गैप को फील किया है? जनरेशन गैप फिल करने की कोशिश की है, क्योंकि घर में जैसे दादाजी है या दादी है, वो एक जनरेशन है, फिर हमारे पेरेंट्स का जनरेशन आता है और फिर हम आते हैं. सो अगर किसी भी नॉर्मल घर में हम अगर देखें तो देर आर एटलीस्ट 3 जनरेशन तो होते ही है. तो देर इज़ ऑलवेज दिस जनरेशन गैप बिटवीन उनका सोचने का तरीका या किसी चीज़ को देखने का नज़रिया अलग होता है. तो हाँ, बहुत बार एक्सपीरियंस भी किया है. आपने कभी इस जनरेशन गैप को कभी फील किया है कोई एग्जांपल के साथ? मतलब कि आपने सोचा कि ये मैं चीज़ करना मतलब ये चीज़ मेरे को पसंद है, मेरे पेरेंट्स को नहीं पसंद आ रही, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कौन सा चीज़ है? Best thing would be like our parents have been restricted to one timing because previously they didn't go out a lot. As of now, we are in a generation where we all go in the night. We prefer nightlife. Whereas you try going out, they have restrictions saying that 8 o'clock, 9 o'clock you need to come back home. That's there. That's always there. क्या उन्होंने अपने लाइफ में ये सब चीज़ें नहीं की है? They would have done it, but they have a different perspective, and whatever happened during that timeline is completely different. Most of the shops used to be shut by 8 o'clock, 9 o'clock. As of now, shops will be open 24/7. जनरेशन गैप से बहुत फ़र्क पड़ता है, बट देखा जाए तो जनरेशन गैप में जब भी हम कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से, जब हम बात करेंगे कि समझो मैं मेरे पेरेंट्स से किसी
चीज़ या किसी डिसीजन को लेके बात करता हूँ तो वो अपने मुद्दे रखेंगे और मैं अपने मुद्दे रखूँगा। फिर उन दोनों मुद्दों पे बातें होने के बाद एक कॉमन कंक्लूजन निकलता है। वेयर एज मैंने बहुत सारे फैमिलीज़ में भी देखा है या पढ़ा भी है जहाँ पे एक दूसरे पे मुद्दे लादे जाते हैं या उन्हें कंपेल किया जाता है कि तुम्हें यही करना है, तो उससे झगड़े ही होते हैं या फिर उससे नाराज़गी होती है। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो है अपने डिसीजन बच्चों पे थोपते, मतलब अगली जनरेशन पे थोपते, पर आज की जनरेशन ऐसी है कि आप उस पर कोई चीज़ें थोपोगे तो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा वो। यदि आप उसी चीज़ को कभी ठीक से बताओगे कि बच्चे के लिए कि ये चीज़ तेरे लिए सही नहीं है या फिर इसे नहीं करना चाहिए, उसे समझाओगे तभी वो चीज़ को वो नहीं करेगा। पर आप डायरेक्ट बोल दोगे ये चीज़ नहीं करना है तो फिर वो नहीं सुनेगा। फिर वो ऐसा होता है कि छड़ी दिखा के सर्कस का शेर भी खड़ा हो जाता है, तो वो तो करना नहीं है, उससे तो झगड़े होने हैं। तो उससे अच्छा है कि आप समझाएं एंड ये गैप फिल करने की कोशिश करें। लेकिन जो अगली जनरेशन है वो पिछली जनरेशन के साथ किस तरह से साझा करेगी और किस तरह से सोचेगी कि ये जनरेशन गैप कम होना चाहिए। अगर हम देखें जैसे हम हैं और हमारे पेरेंट्स हैं, तो समझो अगर हम उन्हें हम इस जनरेशन गैप को 100 पॉइंट्स देते तो आई गेस पेरेंट्स कुछ 30 पॉइंट्स आगे आ जाए और हम 70 पॉइंट्स तक जाए। सो जो 30 पॉइंट्स का जो गैप कवर होता है, तो थोड़ा सा जो जनरेशन गैप का जो एक बड़ा लेयर है वो कवर करने की शायद हम ज़रूर कोशिश करेंगे, जैसे डिसीजन मेकिंग में हो या किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना हो। So once we start thinking how our parents what all our parents have gone through, and if they think what our generation right now is going on, so we'll get an idea of how both of them are thinking, like how parents are thinking, how we are thinking. It'll be clear. There won't be a lot of confusion between them. मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा इस पर कि उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ों में इन्वॉल्व करें अपन, गेम्स में हो गए या फिर अपन जैसे अभी PUBG चल रहा है तो साथ में बैठ के कई बार खेल ले साथ में, या फिर स्पोर्ट्स साथ में देखे, या फिर पब में भी साथ में पापा को लेके जाएं, कोई दिक्कत ना है। आपको क्या लगता है कि जो अभी आप जो एज में और आपसे छोटे जो है मतलब नेक्स्ट जनरेशन है, हाँ, उनमें और आप में क्या अंतर आपको नजर आता है? मग आत्ताच्या जनरेशन आहे चाइल्डिश जास्त आहेत जरा हां. सोशल मीडियामुळे, अच्छा की आपल्या वेळेस हळूहळू इंट्रोड्यूस झालं ना, त्यांच्या वेळेस एकदम सगळं सोबत आलं ना, बूस्ट झालं एकदम। आगे का जनरेशन बहुत स्पॉइल्ड रहेगा बिकॉज दे आर स्पॉइल्ड सिंस बचपन एंड लाइक उन लोगों का इमेजिनेटिव पावर्स नहीं है, जिससे लाइक उनका इमेजिनेटिव पावर्स ख़त्म हो जाएंगे सिंस दे यूज्ड टू इलेक्ट्रॉनिक्स अब भी से। Oh, our generation is okay, I feel, but next generation I feel is going to be way more worse, because kids nowadays when they are in when they're 3 years old itself, they use phones, tabs. I have a cousin we had no idea how, for example, I had no idea how a tattoo was actually made. He comes and explains me how a tattoo is made. He is 6 years old. He's like, a needle comes, starts pricking you and everything. I'm like, wow, he's just 6. That's how the generation nowadays are. So from the pen and paper we switched to smart boards and laptops and tabs. So for the students, for the young generation, they've already inbuilt, they have those capabilities of using the smartphones and tab, that as he rightly told us about his cousin's story. So I guess they are more far-sighted and maybe yes, they are of course ahead of us. तो हम लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं कि जो अगली जनरेशन है वो बहुत स्मार्ट है, बहुत होशियार है और बहुत फास्ट भी है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा है कि हर जनरेशन कुछ सीखता है और अपनी अगले जनरेशन को पास करता है। जी बिल्कुल। तो उसी तरह से जैसे हम पैदा हुए और हमारे बाद हम जैसे लैपटॉप्स हो गया, वो नॉलेज गेन कर रहे हैं, बट उन बच्चों को वो पैदा होते ही उनके पास ऑलरेडी वो नॉलेज लाइक हमसे ट्रांसमिट होता है या हो जाता है। सो ऐसा है कि हम जो सीख रहे हैं वो उनको ऑलरेडी आता है, या उन्हें एटलीस्ट जैसे मसल मेमोरी कहते हैं। तो मसल मेमोरी जैसे अगर आप कुछ खेलते हो स्पोर्ट्स और आप छोड़ देते हो, बट फिर से खेलना शुरू करते हो, फिर से आपको आ जाता है। तो वैसा कुछ है कि अगर हम कुछ सीखते हैं वो अगली जनरेशन को ऑटोमेटिक ट्रांसमिट हो जाता है, एंड उस वजह से उन्हें तो वो पहले से आता ही है। तो इट्स लाइक उन्हें पहले आता तो दे आर ऑलरेडी स्मार्ट इनफ टू डू द वर्क। Basically, when we are doing something, now for example, like how we speak, when your kids or parents will be like talk English, but we speak at home the mother tongue and we generally go with that. Similar way, nowadays everyone has a phone or tabs or anything, so parents keep using, kids see that and they learn from that itself. मुझे ऐसा लगता है आप दोनों की बातें सुन के कि
अगली जनरेशन स्मार्ट और फास्टर इसलिए है क्योंकि उनके पास जो चीज़ें अपने पास नहीं थी वो उनके पास तब से ही है जब से वो छोटे थे, इसलिए वो ज़्यादा स्मार्ट है और ज़्यादा फास्ट भी है। आशा करते हैं आप सभी को आज का हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। जनरेशन गैप जो है वो आज की सदी का प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सदियों से चलता आ रहा है और आगे भी चलता ही रहेगा। इसमें पेरेंट्स को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि हमारी बच्चे की पसंद और नापसंद क्या है, कौन सी चीज़ उसे पसंद आती है और क्यों पसंद आती है, और कौन सी चीज़ उसे नहीं पसंद आती है और क्यों नहीं पसंद आती है, ये समझने की ज़रूरत है। बच्चे के साथ बात करने की ज़्यादा ज़रूरत है, उसके साथ वक्त बिताने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसी से कहीं ना कहीं जनरेशन गैप जो है वो कम हो सकता है। तो चलिए इसी के साथ आज का प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।